दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देश भर में महामारी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच कई राज्यों ने अपने यहाँ लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया है। इस बीच कुछ बड़ी और कुछ महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, बात करें कोरोना मरीजों की, तो भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 48,661 नए मामले सामने आए और 705 लोगों की मौत हुई है। आज की बड़ी खबरों में आप देखने वाले हैं, अनलॉक 3.0 में खुल सकते हैं सिनेमा हॉल और जिम, पर मेट्रो और स्कूल कॉलेज पर लटका रह सकता है ताला। जैसा कि आपको पता है, अनलॉक 2 खत्म होने वाला है, जिसके बाद अनलॉक 3 की शुरुआत होगी। इस बीच आपको अनलॉक 3 में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही साथ योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब इस जगह होगी महंगी शराब की बिक्री। आपको बता दें, योगी सरकार ने शराब की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसमें शराब की बिक्री करने के लिए इन जगहों पर अनुमति दे दी गई है। आगे हम जानेंगे इस पूरी खबर को। साथ ही अगली खबर में रिपोर्ट में खुलासा, इस वजह से पुरुषों को अधिक शिकार बनाता है कोरोना। जी हां, एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संक्रमित होने की संख्या ज्यादा है। आगे हम इस पूरी खबर की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। साथ ही साथ इस योजना में इस राज्य की सरकार देगी हर साल 5,000 रुपए की मदद, ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन। अगर आप भी इस राज्य के निवासी हैं तो आपको सरकार की तरफ से इस योजना में 5,000 का फायदा हो सकता है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही दोस्तों, इस राज्य की सरकार ने दी पेरेंट्स छात्रों को बड़ी राहत, स्कूल नहीं लेंगे फीस। जी हां, अगर आप इस राज्य में रहते हैं तो अब आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि इस राज्य की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें स्कूल अब फीस नहीं ले सकेंगे। आगे हम आपको इस पूरी खबर को बताएंगे। दोस्तों, ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। अनलॉक 3 में खुल सकते हैं सिनेमा हॉल और जिम, पर मेट्रो और स्कूल कॉलेज पर लटका रह सकता है ताला। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बावजूद सरकार अब अर्थव्यवस्था को जोर देने के लिए हर महीने नई छूटों का ऐलान कर रही है। अब सरकार 31 जुलाई के नजदीक आने के साथ ही अनलॉक के फेज 3 का ऐलान करने वाली है। माना जा रहा है कि तीसरे फेज में सिनेमा हॉल्स के अलावा जिम खोलने की भी छूट मिल सकती है। इस मामले में राज्यों को उनके कोरोना वायरस के हालात के मुताबिक निर्णय लेने की छूट दी जाएगी। बता दें कि बीते कई दिनों से देश भर में जिम मालिक लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान का हवाला देते हुए जिम खोलने की मांग उठा रहे हैं। इसी के मद्देनजर सरकार आगे फैसला ले सकती है। इसके अलावा मॉल्स को भी पूरी क्षमता के साथ खुलने की इजाजत मिल सकती है। हालांकि फिलहाल मेट्रो, ट्रेन और स्कूलों का खुलना मुश्किल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों को खोलने को लेकर स्कूली शिक्षा की सचिव अनीता करवाल की अध्यक्षता में बैठक शुरू कराई है। यहां तक मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी पहले कह चुके हैं कि इस मुद्दे पर पहले अभिभावकों से फीडबैक लिया जाएगा। हालांकि कोरोना से बिगड़ती स्थिति के बीच अभी तक माता पिता स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं आए हैं। और अगली बड़ी खबर में, कोरोना के आंकड़ों ने खोली यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल, 24 घंटे में 3,260 नए केस। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ रही है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,260 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 23,921 हो गई है। यही नहीं, अब तक 41,641 कोरोना मरीजों को इलाज के बाद पूरी तरह ठीक होने पर डिस्चार्ज भी किया गया है। प्रदेश में अब मरने वालों की संख्या 1,426 पहुंच गई है। इस बात की जानकारी राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इन सब के बीच सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि पूरी लिस्ट में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मरीज राजधानी लखनऊ से आए हैं। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब इस जगह होगी महंगी शराब की बिक्री। साथ ही अब जानिए रिपोर्ट में खुलासा, इस वजह से पुरुषों को अधिक शिकार बनाता है कोरोना। पूरे विश्व में इन दिनों कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है, लेकिन इस महामारी का महिलाओं से ज्यादा शिकार पुरुष हो रहे हैं। कोरोना वायरस महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को क्यों अधिक शिकार बनाता है? इस सवाल का स्पष्ट जवाब पाने के लिए वैज्ञानिक कई महीने से रिसर्च कर रहे हैं। कुछ थ्योरी पहले भी सामने आई है, लेकिन नई रिसर्च में 4 कोरोना मरीजों में से एक के अंदर बेहद रेयर जेनेटिक समस्या की वजह से इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने के संकेत मिले हैं। आज तक में छपी एक खबर के मुताबिक 4 कोरोना मरीजों पर की गई स्टडी में संकेत मिले हैं क्यों बिल्कुल स्वस्थ पुरुषों को कोरोना वायरस गंभीर रूप से बीमार कर देता है।
साथ ही अगली खबर में ट्रायल के दूसरे दिन एम्स में 5 लोगों को लगा कोरोना का स्वदेशी टीका। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा विकसित कोरोना के पहले स्वदेशी टीके का एम्स में क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने के दूसरे दिन 5 स्वस्थ लोगों को टीका लगाया गया। इसके बाद उन्हें एम्स में 2 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रतिभागी में कोई तत्कालिक रिएक्शन नहीं दिखा, इसलिए उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हालांकि एम्स के डॉक्टर फोन से उन सभी के संपर्क में रहेंगे। आपको बता दें, एम्स में पहले चरण में 100 लोगों पर टीके का ट्रायल होना है। शुक्रवार को ट्रायल शुरू होने पर एक 30 वर्षीय युवक को टीका लगाया गया था। इस तरह अब तक 6 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। उन सभी को एक डायरी दी गई है। स्वास्थ्य से संबंधित किसी तरह की परेशानी होने पर उस डायरी में लिखना होगा। 1 सप्ताह बाद उन्हें एम्स में फॉलोअप के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीद है कि सोमवार को 4 लोगों को टीका लगाया जाएगा। 10 लोगों को टीका लगने के बाद सेफ्टी रिपोर्ट एम्स की आचार समिति को भेजी जाएगी। समिति द्वारा उसकी समीक्षा करने के बाद आगे अन्य लोगों को टीका लगाया जाएगा। एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय के नेतृत्व में ये ट्रायल चल रहा है। करीब 2 माह में पहले व दूसरे चरण का ट्रायल पूरा होगा। साथ ही दोस्तों, योगी सरकार का फैसला, यूपी के शॉपिंग मॉल में होगी महंगी शराब की बिक्री। उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल में सोमवार से महंगी शराब की बिक्री होगी। योगी सरकार ने शनिवार को इसका आदेश जारी किया है। शॉपिंग मॉल्स में 700 रुपए से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड्स की बिक्री होगी। इसके अलावा 160 रुपए से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड्स की बियर भी मिलेगी। शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक होगी, लेकिन शॉपिंग मॉल के परिसर में शराब का सेवन करने की इजाजत नहीं होगी। योगी सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में शॉपिंग मॉल से खरीदारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, जिसको देखते हुए शॉपिंग मॉल्स में महंगी विदेशी शराब बेचने की अनुमति दी गई है। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, इस योजना में इस राज्य की सरकार हर साल देगी 5,000 रुपए की मदद, ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने लड़कियों के सुंदर भविष्य के लिए कई योजनाएं चलाई हुई हैं। इनमें से एक योजना है हरियाणा लाडली योजना। इस योजना के तहत बच्ची के खाते में हर साल 5,000 रुपए जमा किए जाते हैं। इस योजना का मकसद बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। हरियाणा लाडली स्कीम केवल हरियाणा के लोगों के लिए है। ये योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा में चलाई गई है। जिन माता पिता के 2 बेटियां हैं, उनके लिए ये योजना चलाई गई है। योजना के तहत बेटियों की माता और बेटी को 5,000 रुपए की सहायता राशि देती है। ये आर्थिक मदद किसान विकास पत्र के जरिए दी जाती है। बेटी के 18 साल के होने पर यह राशि जारी की जाती है। इस योजना का मकसद बेटियों को आर्थिक आधार पर मजबूत बनाना है। बेटियों की शिक्षा में आने वाली आर्थिक तंगी को दूर करना और बेटियों के विवाह पर होने वाले खर्च में आर्थिक मदद देना भी इस योजना का मकसद है। साथ ही अगली खबर में डाकघर की नई पहल, ग्रामीण ग्राहकों को गांव में ही मिलेंगी सभी सुविधाएं, जानिए कैसे ले सकते हैं फायदा। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए डाकघर ने बड़ा कदम उठाया है। अब से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को स्मॉल सेविंग्स स्कीम में पैसा जमा करने के लिए किसी भी शहर के डाकघर में जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब से आपको ये सुविधाएं शाखा डाकघर में ही मिलेंगी। यानी आप अपनी सेविंग्स का पैसा शाखा में ही जमा कर सकते हैं। नए आदेश में डाकघर शाखाओं को सार्वजनिक भविष्य निधि, मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग्स स्कीम, किसान विकास पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है। लोग अब अपने गाँव में ही डाकघरों में ही इन बचत योजनाओं में पैसा जमा कर सकते हैं। सभी डाकघर बचत योजनाओं को लोगों के घरों तक पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है। ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में विभाग की ओर से उठाया गया ये एक और महत्वपूर्ण कदम है। अगली बड़ी खबर में रेलवे में फिर निकली वैकेंसी, जाने आवेदन प्रक्रिया। भारतीय रेलवे में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए आवेदन का शानदार मौका है। दरअसल पश्चिम रेलवे ने जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। पश्चिम रेलवे में निकली इस वैकेंसी के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना जरूरी है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 से 38 वर्ष पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। रेलवे में इन पदों पर नौकरी करने वाले इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 22 अगस्त 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रेलवे की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही अगली खबर में कोरोना वैक्सीन की खोज में यूके सबसे आगे, रैंडमाइज्ड ड्रग ट्रायल का कमाल। जैसा कि आपको पता है, दुनिया में इस समय 100 से ज्यादा देशों के वैज्ञानिक कोरोना महामारी के खिलाफ दवा और वैक्सीन विकसित करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इस रेस में ब्रिटेन सबसे आगे नजर आ रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए ब्रिटिश शोधकर्ताओं की कोशिशों की प्रशंसा की जानी चाहिए। आपको बता दें, ब्रिटेन में कोरोना के खिलाफ दवा और वैक्सीन विकसित करने के लिए एक बड़ा दवा परीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस व्यापक अभियान में 3000 से अधिक डॉक्टरों और नर्सों की मदद से 12000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों का देश भर के 176 अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। ये परीक्षण आईसीयू में गंभीर रूप से बीमार लोगों पर किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से वहां रोगियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है।
साथ ही लद्दाख में अब भी तनाव। चीन ने हिमाचल से लगती सीमा पर बना ली 20 किलोमीटर लंबी रोड। जैसा कि आपको पता होगा, लद्दाख में LAC पर चीन के साथ हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद तनाव कम करने की कोशिशों के बीच अब चीन हिमाचल प्रदेश से लगती सीमा पर सड़क निर्माण कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का कुन्नू चारंग अंतिम सीमावर्ती गाँव है। कुन्नू चारंग के ग्रामीणों ने चीनी क्षेत्र में रेकी करने के बाद ये दावा किया है कि पिछले 2 महीने में चीन ने सीमा के करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर लिया है। आपको बता दें, चीन की तरफ से रात के समय ड्रोन भी आ रहे हैं। लोगों ने चीन की तरफ से कराए जा रहे सड़क निर्माण के नो मैंस लैंड में होने की आशंका जताई है। वहीं किन्नौर के पुलिस अधीक्षक साजू राम राणा ने सीमावर्ती गाँव में ड्रोन आने की पुष्टि की। सड़क निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि इतनी लंबी सड़क कम समय में नहीं बन सकती। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। इस राज्य की सरकार ने दी पेरेंट्स छात्रों को बड़ी राहत, स्कूल नहीं लेंगे फीस। जहां एक और पेरेंट्स कोरोना वायरस के दौरान स्कूलों की फीस बढ़ने से परेशान है, वहीं पंजाब सरकार ने छात्रों को राहत दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को घोषणा की कि राज्य के सरकारी स्कूल कोविड संकट के कारण 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों से कोई एडमिशन, रीएडमिशन और ट्यूशन फीस नहीं लेंगे। जहां तक प्राइवेट स्कूलों की ओर से ली जाने वाली फीस का सवाल है, तो राज्य सरकार ने पहले ही अदालत का रुख कर लिया है, लेकिन सरकारी स्कूलों के लिए पूरे साल के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने ओपन स्कूल प्रणाली में 31,000 10वीं के छात्रों को 11वीं कक्षा में प्रमोट किया है। ये फैसला कोरोना वायरस के कारण लिया गया था। साथ ही अगली खबर में, मन की बात में पीएम मोदी बोले, मास्क उतारने का मन करे तो डॉक्टर और नर्सों के बारे में सोचें। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को कोरोना महामारी से सचेत किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ महीने से देश जिस तरह एकजुट होकर कोरोना महामारी से मुकाबला कर रहा है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। इन सब के बावजूद पीएम मोदी ने देशवासियों को सचेत करते हुए कहा कि देश में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कभी कभी हमें मास्क से तकलीफ होती है और मन करता है कि चेहरे पर से मास्क हटा दें और बातचीत करना शुरू कर दें। जब मास्क की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, उसी समय मास्क हटा देते हैं। ऐसे समय में मैं आपसे आग्रह करूंगा, जब भी आपको मास्क के कारण परेशानी महसूस हो, मन करे इसे उतार देना है, तो पल भर के लिए उन डॉक्टर्स का स्मरण कीजिए, उन नर्सों का स्मरण कीजिए, हमारे उन कोरोना वॉरियर्स का स्मरण कीजिए। आप देखिए, वो मास्क पहनकर घंटों तक लगातार हम सबके जीवन को बचाने के लिए जुटे रहते हैं। 8-8, 10-10 घंटे तक मास्क पहने रखते हैं। क्यों? क्या उनको तकलीफ नहीं होती होगी? दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं, तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।